जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजर राइट। यूनाइटेड नेशंस ने अब बड़े वाजे तौर से यह बोल दिया है कि सीज फायर होना ही होना है। किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। और यूनाइटेड नेशंस में वोट डला 14-0। यूएस ने एब्सटेन करा, लेकिन जितने भी लोग थे, परमानेंट मेंबर्स वगैरह वगैरह, सब ने बोला कि साहब ये तो होना ही है, यानी कि सीज फायर होना है, जल्दी फटाफट लड़ाई खत्म करो। लेकिन इजराइल है वो लड़ाई खत्म नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? थोड़ी सी रिसर्च है, वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं एनालाइज करके बताऊंगा। ये बड़ी मजेदार चीज हुई है। देखिए, हमास से ये बोला गया है कि जितने भी तुमने हॉस्टेज लिए हैं वो छोड़ दो, राइट? फिर उसमें एक वर्ड था परमानेंट सीज फायर के लिए, उसको हटा दिया गया, तो फिर रशिया ने ऑब्जेक्ट करा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इजराइल से फ्रस्ट्रेट होने लग गया। वो कह रहा है कि यार हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट करा, पर लेकिन ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, अब लड़ाई तुम रोक दो। अच्छा, पहले जो सीज फायर के अटेम्प्ट्स थे, जो रेजोल्यूशंस थे, वो वीटो करे अमेरिका ने। बट फिलहाल के लिए अमेरिका की टोन में कुछ चेंज देखा गया है। और चेंज क्या देखा गया है? चेंज ये देखा गया कि अब अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, हम पहले वीटो करते थे, अब हम एब्सटेन करेंगे। यानी कि अमेरिका अब प्रेशर डालना चाहता है इजराइल के ऊपर। अब ये दुनिया भर के यहां पे और चीजें लिखी हैं, खैर मैं उन सब चीजों से आपको बोर नहीं करूंगा। अब मैं आ जाता हूं मेन मुद्दे पे। दोस्तों, स्टोरी ये है कि कुछ महीने और ये लड़ाई चलनी है। इजराइल के 2-3 कैलकुलेशंस हैं। पहले मैं कैलकुलेशन समझा दूं कि आप बोलेंगे पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, लेकिन इजराइल क्यों नहीं रोक रहा? ऐसा क्या इजराइल के पूरे मामले में है कि इजराइल नहीं रोक रहा है? देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं, यह लड़ाई तब रुकेगी जब डोनाल्ड ट्रंप बनेगा राष्ट्रपति। अभी जो आज की तारीख में मुझे लग रहा है, यह लड़ाई कल भी रुक सकती है, ये परसों भी रुक सकती है अगर कोई डील हो जाए, लेकिन यह लड़ाई परमानेंट तभी रुकेगी जब डोनाल्ड ट्रंप बनेगा राष्ट्रपति। और उसकी भी वजूहत है। बात यह है कि अमेरिका जो कह रहा है ना कि ये सपोर्ट करता है, दे वांट टू, ये देखिए, ये मैटर कभी सॉल्व नहीं हो सकता। मैं एक बड़े सीनियर इजरायली व्यक्ति थे, मैं उनसे मिला हाल फिलहाल में, और जो मैंने इंफॉर्मेशन उनके साथ, जो मेरा एनालिसिस था, वही मैंने शेयर करा। और उन्होंने कुछ इस पर बोला नहीं, वो सुनते रहे मेरी बात। मैंने बोला कि ये जो टोटल बात कह रहे हैं ना सीज फायर की, ये पूरी बात फ्रॉड है। ये पूरी बात ही फ्रॉड है सीज फायर की, कि भैया सीज फायर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे सीज फायर 15 बार पहले हो चुके हैं, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इजराइल अब ये मान चुका है कि जब तक ये हमास नाम की बीमारी को आप जड़ से नहीं, हमास नाम के कैंसर को आप कीमोथेरेपी करके जड़ से नहीं हटाएंगे, पेशेंट मर जाएगा। ये तो मैं भी मानता हूं यार, ये मैं भी मानता हूं, ठीक है। बात फिलिस्तीनियों की नहीं है, बात यह है कि गाजा पे हुकूमत किसकी चलती है? हुकूमत चलती है गाजा हमास। हमास वर द डिफैक्टो रूलर्स ऑफ गाजा। ये डिफैक्टो रूलर्स हैं गाजा के भाई। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि उनके ऊपर तो अटैक होना ही होना है, उनके ऊपर 110% अटैक होना है। अच्छा, वो लोग क्या है कि पूरा पैलेस्टीनियन नैरेटिव, आप अगर फेसबुक पे देख लें, भारत पे फेसबुक पे देख लें, पढ़े लिखे लोग भारत फेसबुक पे प्रो पैलेस्टीन आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनसे 4 सवाल पूछ दो, उनकी इतनी औकात नहीं है कि उनको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुई। वही विक्टिमहुड का नैरेटिव, और यही विक्टिमहुड का नैरेटिव दोस्तों पैलेस्टीन ने एक्सपोर्ट करा हर जगह, हर जगह। यही विक्टिमहुड का नैरेटिव आप हर जगह देखेंगे। ये शुरुआत, ये द इन्वेंटर्स ऑफ द विक्टिमहुड नैरेटिव वर पैलेस्टीनियंस। और जितना पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, भाई साहब, आपकी मेरी पूरी दुनिया की औकात नहीं है। वो अकेला बिलांद भरसा देश है, वो ऐसा विक्टिम कार्ड खेलता है, वो ऐसा विक्टिम कार्ड खेलता है कि आपको लगेगा, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे, आप बोलोगे यार इनके साथ तो सच में जुल्म हो रहा है। वो खुद जो करते हैं वो कोई याद नहीं कर रहा। भारत की फेसबुक पे, भारत के ट्विटर पे जितने भी लोग प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट डाल रहे हैं, अपना सपोर्ट डाल रहे हैं, उनसे पूछ लो कि पील कमीशन में क्या हुआ था, उनसे पूछ लो 67 वॉर में क्या हुआ था, उनसे पूछ लो 1973 योम किपुर वॉर में क्या हुआ था, उनसे पूछ लो 2008 में क्या हुआ था, उनसे पूछ लो 2005 में कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली सेटलर्स। 3,000 से ज्यादा, पता नहीं कितने, 9,000 या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो हाउ मेनी फैमिलीज, आई थिंक 3,000 नॉट फैमिलीज। यहां तक कि इजराइल के जो लोग थे वहां पे गाजा में जो सेटल हो गए थे, भाई वो आने को तैयार नहीं थे। आपको पता है
इजराइल ने अपनी फौज भेजी, अपने ही नागरिकों को घसीट घसीट के वापस लाया। $3 अरब खर्च करे, 3 अरब, और घसीट घसीट के वापस लाए एक एक बंदे को कि नहीं, ये जमीन पैलेस्टीनियन की, इनको वापस दे दो। दोस्तों एक बात बताऊं, यहां पे मैं बात पैलेस्टीन की नहीं, यहां पे बात मैं हमास की कर रहा हूं, हमास की बात कर रहा हूं। दोस्तों कुत्तों को घी हजम नहीं होता, हमास को भी घी हजम नहीं हुआ। हमास ने फिर अटैक करा इजराइल के ऊपर, और ये अटैक करते रहेंगे, ये अटैक करते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे। इनकी प्रॉब्लम आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम इनकी फिट हो जाए। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इजराइल ने इनकी जमीन घेर ली, क्योंकि इन लोगों ने जब मिलकर, ये 4-5 अरब देशों ने मिलकर जब इजराइल के ऊपर अटैक करा था, चाहे पहले करा था 50s में, चाहे 67 में करा, चाहे 73 में करा, यौम किपुर वॉर जिसको कहते हैं, और जो 6 डे वॉर था पहले, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये किस मंशा से करा था ये अटैक इजराइल के ऊपर? किस मंशा से करा था, क्यों करा था? इनका ये था कि हम इजराइलियों को अलग अलग डायरेक्शन से मिलकर एक बार मारेंगे इनको, और मिलकर इनको ठोकेंगे, और इनकी जमीन हड़प लेंगे इजराइल की, और फिर ठेंगा दिखा देंगे कि जी हमने तो जमीन ले ली। बाकी हम कॉन्फ्रेंस करके अपनी दुनिया को डिप्लोमेटिकली कन्विंस कर देंगे कि इजराइल की तो हमने जमीन ले ली। अब उल्टा पड़ गया इनके ऊपर, इजराइल ने मार मार के, जूते मार के इनको सुअर बना दिया। अब इनको बना दिया सुअर, तो ये भागे अपनी जमीनें छोड़ के, इजराइल ने उल्टा इनकी जमीन कब्जा कर ली। यही चीज 1973 में हुई, 1973 में, एग्जैक्टली द सेम थिंग, जहां पे इजराइल ने यह बोला कि ठीक है हम आपसे नहीं लड़ते। इन्होंने यौम किपुर, जिस दिन छुट्टी थी, जिस दिन इजराइल में छुट्टी थी, कोई यहूदी उस दिन काम नहीं करता, क्योंकि उनके धार्मिक ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन काम नहीं होता, राइट? इस दिन काम नहीं होता। आप दिल्ली में जो इजरायली एम्बेसी है, आप उसको सैटरडे को बुला लो किसी फंक्शन के लिए, सैटरडे को नहीं आते, उनके धर्म में ऐसा है। तो उनको पता था, चलो ठीक है, आपने मिलिट्री टैक्टिक्स अप्लाई करी, आपने अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर, ठीक है, यहूदी भी जागे। फिर यहूदी ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा इनकी ओर, क्योंकि ये आए थे फिर से अपनी एरिया लेने के लिए कि हम इजराइल का और एरिया घेर लें। फिर इनको मारा, फिर इनको मार मार के भगाया। अब ये खेलने लगे विक्टिम कार्ड सबके, देखो हमें बहुत मारा, अबे तुम गए क्यों वहां पे लड़ने के लिए? उनसे गए क्यों वहां पे लड़ने के लिए? और ये बस झूठी बातें करनी। दोस्तों मैं आज भी बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस जो भी कह रही है, यूनाइटेड नेशंस एक चीज कह दे, यूनाइटेड नेशंस ये कह दे कि ठीक है इजराइल विड्रॉ कर लेगा, सब कुछ है, यूनाइटेड नेशंस गारंटी करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल गारंटी करती है सेफ्टी ऑफ इजराइल। आपको 1967 वाले बॉर्डर चाहिए ना, उसके पहले वाले बॉर्डर, प्रीडेटिंग 1967, चलो ठीक है, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। कोई लिख के गारंटी ले, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स, सारे के सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स शुड गिव इट इन रिटन दैट वी हियरबाय, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल hereby takes the guarantee for the safety and security of Israel, and there will be no more terror attacks against the state of Israel। आप लिख के दे दो, कहानी खत्म हो गई। कोई नहीं लिख के देगा। ये सब कह रहे हैं सीज फायर हो जाएगा, 1 साल के बाद फिर हमास अटैक करेगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम जमीन की नहीं है दोस्तों, ये मजहब की लड़ाई है। और मेजर गौरवारिया ये बात कहता रहता है, और लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब आप जानबूझ के इसको कम्युनल बना रहे हैं। भाईजान मैं कम्युनल नहीं बना रहा, मैं जानता हूं मैटर को, मैंने एनालाइज करा है, मैंने बहुत स्टडी करी है इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पूरा मैटर ही कम्युनल है, मेजर कुछ नहीं बता रहा। कल अगर यहूदी ये बोल देना कि वी आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, ये मैटर वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये जमीन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो फिलिस्तीनियों ने झूठ बोल रखा है दुनिया से। Palestinians are lying about this. It's a matter of land and it's a matter of our rights and we live in an open prison and ये दुनिया भर के जो ड्रामे हैं इनके, विक्टिम कार्ड हैं पैलेस्टीनियंस के, it matters only till that level कि दुनिया हमें सुन ले। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इजराइलीज ने 2005 पे सब कुछ पीछे हटा दिया था, क्या कर लिया इन्होंने? फिर अटैक कर दिया, और ये आगे भी अटैक करेंगे। दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए।